मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक कर रहे हो तो आपको आराम से आइडिया हो जाएगा व्यापम का सबसे बेस जोन है। और 1857 की क्रांति से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह हमेशा एग्जामिनर टच करता है कि यहां से मैं क्वेश्चन पूछूं, अगेन यहां से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको खुद में समझ आ जाएगा कि भाई यहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान सिंह और आप सभी का स्वागत है राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम व्यापम के द्वारा आयोजित न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए जूनियर इंजीनियरिंग पद के लिए या जूनियर इंजीनियर्स के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई थी। यह परीक्षा 8 फरवरी 2026 को आयोजित कराई गई थी। खास बात क्या है, इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो जीएस था और दूसरा टेक्निकल। अभी के वीडियो लेक्चर में हम या इस वीडियो में हम जनरल स्टडी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके एक्सपेक्टेड मॉडल आंसर पर चर्चा करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए चलते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन बना है इसके ऊपर चर्चा करें। क्लियर? पहला सवाल है, जिसको हम मान सकते हैं आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास या 1857 की क्रांति से संबंधित यह सवाल है। और 1857 की क्रांति से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह हमेशा एग्जामिनर टच करता है कि यहां से मैं क्वेश्चन पूछूं, अगेन यहां से क्वेश्चन पूछ दिया है। और वीर नारायण सिंह, जिन्हें आप छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद भी कहते हैं, सोना खान विद्रोह के प्रमुख। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह ने 1857 में लेफ्टिनेंट स्मिथ को करारी टक्कर दी थी। यह है कथन, और कारण है क्योंकि भयंकर अकाल में किसानों की मदद करने और कारण बताने पर अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। समझिएगा, यह 1856 की बात है जब सोना खान जमींदारी में भयंकर अकाल पड़ा था। वीर नारायण सिंह क्या करते हैं, माखल नाल बनिया नाम के जो व्यापारी रहते हैं उनके गोदाम से अनाज लूटकर लोगों में बांट देते हैं। इसके पश्चात वो रायपुर से या बोल सकते हो सोना खान से निकल जाते हैं कहां, संबलपुर की ओर। माखनलाल बनिया नामक व्यापारी है, चार्ल्स इलियट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इन्हें आप गिरफ्तार कीजिए, वारंट जारी करते हैं या बोल सकते हो इनके खिलाफ जुर्माना या दर्ज कराते हैं, बोल सकते हो केस। चार्ल्स इलियट क्या करते हैं, कैप्टन स्मिथ को ये कार्य देते हैं कि आप जाइए और वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कीजिए। डेट याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1856 को पहली बार सोना खान जमींदारी के प्रमुख वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी होती है। दूसरा चीज, 28 अगस्त 1857 को वीर नारायण सिंह जी पुनः गिरफ्तारी से भाग जाते हैं, जेल से भाग जाते हैं। 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह आत्मसमर्पण करते हैं, किनके समक्ष, कैप्टन स्मिथ के समक्ष। और 10 दिसंबर 1857 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। हम इस सूचना के आधार पर क्या हम यह क्वेश्चन कर सकते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह ने 1857 में कैप्टन स्मिथ को करारी टक्कर दी थी क्योंकि भयंकर अकाल में किसानों की मदद करने और कारण बताने पर अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। यस, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने आकांक्षी जिले हैं, याद रखिए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है, ऐसे जिले जो अन्य जिलों की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, गरीबी है, बेरोजगारी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के नाम पे पीछे हैं, इनको आगे लाना है, डेवलप करना है, डेवलपिंग बनाना है। तो 115 कुल भारत में चयन किया गया है आकांक्षी जिले, कितने, 115 के आसपास। नीति आयोग का इनिशिएटिव। छत्तीसगढ़ में ऐसे 10 जिले हैं, बस्तर संभाग के 7, मतलब कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये 7। 8वां है राजनांदगांव, 9वां महासमुंद और 10वां है कोरबा। 10 जिले हैं जो आकांक्षी जिले में आते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, आप 2019 के पीएससी का क्वेश्चन देखिए, आपको आराम से मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, 7, जानते ही होंगे। यूपी, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मातृत्व राज्य एमपी। आंसर क्या हो जाएगा, 7। सर्वाधिक सीमा उड़ीसा के साथ। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत या बोल सकते हो भारतीय स्वतंत्रता में एक मुख्य इवेंट है, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं,
आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक कर रहे हो तो आपको आराम से आइडिया हो जाएगा। व्यापम का सबसे बेस जोन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछना। तो आप कुछ मत कीजिए, 1885 से 1947 तक के जो भी क्रोनोलॉजी या कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, चाहे बंगाल विभाजन हो, कांग्रेस का विभाजन हो, ये सारे डेट्स को आप याद रखिए। गांधी जी कब आए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, इससे क्वेश्चन बन गए। अब स्वराज दल बना था 1923 में, आप सभी जानते हो। चौरा चौरी जब हुआ 1922 में, इसके पश्चात एक वैक्यूम आ गया था, एक शांति आ गई थी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया। पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी मुख्य भूमिका में रहेंगे। इन्होंने गठित किया स्वराज दल। होम रूल लीग 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहायता से। असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्या का एक प्रमुख कारण बोल सकते हो 1920 में। और खिलाफत आंदोलन, तुर्की के खलीफा पद की बोल सकते हो अवहेलना या हटा देना, कब, 1919 में। तो देख लीजिए, सबसे पहले आएगा होम रूल लीग एल, एल के बाद आएगा एन, एन के बाद एम, एम के बाद के, एल एन एम के, एल एन एम के, ऑप्शन डी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप बार बार देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको रेडी रहना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट, मेगास्थनीज पहले पूछता था भैया, मेगास्थनीज की बुक का क्या नाम है, इंडिका। इसमें मौर्य साम्राज्य के सामाजिक आर्थिक स्थिति को बताया गया। अब पूछ दिया किसके कार्यकाल में आया था, ये आए थे, ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय मानक देशांतर रेखा, देखिए एक तो कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और एक आईएसटी गुजरती है छत्तीसगढ़ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहीं से भारत का मानक समय निर्धारित होता है। तो कौन कौन से जिले से होकर जाता है, यह पूछा है उत्तर से दक्षिण। आपको याद रखना है सबसे पहले कोरिया। यदि आप राज्य में जिलों को जानते हो कि जिले का सीक्वेंस क्या है, आप आराम से कर लोगे। उत्तर में कोरबा, फिर उत्तर में कोरिया, फिर कोरबा, नीचे आओगे तो मिलेगा जांजगीर चांपा, फिर बलौदा बाजार, फिर महासमुंद, लास्ट में गरियाबंद। KLNMO, KLNMO, ऑप्शन बी। याद रखिए, यह क्वेश्चन आईएसटी से है। और क्वेश्चन पूछता है कर्क रेखा से कितने जिले, 4 जिले, MCB। इधर आओगे तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, 4 जिले। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फेवरेट क्वेश्चन, डिपॉजिट मिनरल्स। तो मिनरल्स में तो हम जानते हैं चूना पत्थर के लिए फेमस है सोना डी बलौदा बाजार, और बॉक्साइट के लिए फेमस है कोरबा का फुटका पहाड़। यही दोनों को मैच कर दीजिए, ए में 2, ये ऑप्शन मैच हो रहा है। टीन के लिए दंतेवाड़ा, कटे कल्याण और सुकमा वाला क्षेत्र बहुत फेमस। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है संविधान से। भारत राज्यों का संघ है क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 संसद और राज्य के विधानमंडलों के विधायन के लिए विषय वस्तु आवंटन करता है। हमारे संविधान का भाग 1 और उसमें भी अनुच्छेद 1 बोलता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत में राज्य भी होंगे, संघ शासित प्रदेश भी होंगे, इन सब से मिलकर भारत एक संघ बनेगा। और भारत राज्यों का संघ ऐसा है कि यहां केंद्र शक्तिशाली है, किसी भी परिस्थिति में राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। अमेरिका में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कारण क्या बोल रहे हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 संसद और राज्यों के विधानमंडलों के विधायन के लिए विषय वस्तु आवंटित करता है। कथन और कारण दोनों तो सत्य है, क्योंकि 246 क्या बोलता है, 3 सूचियां हैं मुख्य रूप से, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन पे कानून कौन बनाएगा, ये विषय बता दिया गया 246 के बारे में। लेकिन यह कारण नहीं है कि भारत राज्यों का संघ है। क्लियर है, कथन कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। कन्हार, काली मिट्टी, ए में 2। डोरसा होता है हल्की भूरी, मटासी मतलब लाल पीली मिट्टी, तो आसान है, ए में 2, बी में 4, सी में 3 और डी में 1, ऑप्शन सी। क्लियर। अगेन भारतीय संविधान से सवाल। तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां और स्केड्यूल को पूछा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बताओ भैया कैसे। भाषाएं आता है 8वीं अनुसूची, राज्यसभा आता है सीटों का आवंटन 4थी, दल बदल 10वीं, शपथ प्रतिज्ञान 3री। तो पहला के आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर एल, KMNL, KMNL, ऑप्शन बी। के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद एल। 12 अनुसूची है। नेक्स्ट देखिए, क्रम पूछा है पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पश्चिम में MCB जिला,
फिर उसके पूर्व में बोल सकते हो कोरिया, फिर उसके पूर्व में सूरजपुर, फिर बलरामपुर। या आपका मैप अच्छा होना चाहिए तब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन JKLM, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध क्या कंपनी और भारतीयों के विरुद्ध था या दोनों से संबंधित है? नहीं, वांडीवास का युद्ध संबंधित है आंग्ल फ्रांसिस युद्ध से, जिसे आप थर्ड आंग्ल फ्रांसिस युद्ध बोलते हो, जिसमें मुख्य रूप से फ्रांसिस सेना की हार होती है और फ्रांसिस यहां से निकल लेते हैं भैया। पूरी तरह से ताकतवर कौन हो जाता है? अंग्रेज। तो भारतीयों का तो यहां रोल नहीं है, तो जे क्या हो जाएगा? गलत। जे गलत, जे गलत। प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जीतेंगे, सिराजुद्दौला की हार होगी और ये न्यू पड़ेगा किसकी? ब्रिटिश प्रभाव की भारत में। तो के तो पूरी तरह से सही। पानीपत का तृतीय युद्ध, ये नहीं है। मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य होता है, तो अंग्रेजी सेना तो नहीं है। एल गलत। बक्सर का युद्ध पूरी तरह से भारत में प्रशासनिक राजनैतिक तौर पर हावी हो जाएंगे कौन? ब्रिटिशर्स। याद रखिएगा, इसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेना संयुक्त रूप से हारती है हेक्टर मुनरो को खिलाफ। के और एम, ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित पर्वतों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटे से बड़े की ओर। तो अपने को पता है गौरलाटा की हाइट सबसे ज्यादा कितना है? 22-25। इसी का अकॉर्डिंग बन जाता है KLMNO, सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। आर्टिकल 56(1)A में लिखा गया है। किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, डंकनी संखनी, आप याद रखिए, बाघ वेनगंगा नहीं, आसान सवाल है। दंतेवाड़ा स्थित है, दंतेश्वरी मंदिर है। शिवनाथ महानदी, करनाल सोन नहीं, इंद्रावती गोदावरी आएगा, ऑप्शन एम। क्लियर है? ये थे जीएस सेगमेंट के क्वेश्चन। दोस्तों, मुख्य चीज मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूं, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो तो ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको खुद में समझ आ जाएगा कि भाई यहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं।